आखिर चल क्या रहा है ज़ेप्टो के साथ? कुछ महीनों पहले इसकी वैल्यूएशन $7 बिलियन थी, लेकिन अब आईपीओ में इन्वेस्टर्स इसको 3 से 4 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन देने भी तैयार नहीं है, जिसकी वजह से इनका आईपीओ डीले होते जा रहा है। मतलब कि आधी वैल्यूएशन पे भी अब कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, और ये सब तब हो रहा है जब ज़ेप्टो का रेवेन्यू सिर्फ 1 साल में डबल हो चुका है। ज़ेप्टो ने पिछले साल भी आईपीओ लाने की कोशिश की थी, वो प्लान भी पोस्टपोन करना पड़ा था। तो सवाल ये है कि रेवेन्यू डबल होने के बाद भी ज़ेप्टो की वैल्यूएशन आधी क्यों हो रही है? क्या इन्वेस्टर्स ज़ेप्टो की ग्रोथ को समझ नहीं रहे, या फिर कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन बिजनेस के अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम छुपी हुई है? तो आज समझते हैं ज़ेप्टो का बिजनेस कैसे चलता है, कंपनी रेवेन्यू डबल करने के बाद भी लॉस क्यों कर रही है, और आईपीओ वैल्यूएशन पर इतना प्रेशर क्यों है। तो सबसे पहले ज़ेप्टो के बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। कस्टमर के लिए ज़ेप्टो बहुत सिंपल है। ऐप खोलो, ग्रोसरी सिलेक्ट करो और कुछ मिनटों में ऑर्डर घर आ जाता है। लेकिन शायद आपको ये रियलाइज नहीं होता होगा कि फास्ट डिलीवरी के पीछे काफी एक्सपेंसिव सिस्टम चलता है। देखो, ज़ेप्टो रेसिडेंशियल एरियाज के पास छोटे छोटे वेयर हाउसेस बनाता है। इन्हें डार्क स्टोर्स कहते हैं। ये नॉर्मल सुपरमार्केट्स नहीं होते जहां आप जाकर शॉपिंग कर सकते हो। ये सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स को जल्दी पिक, पैक और डिस्पैच करने के लिए होते हैं। आपने ऑर्डर प्लेस किया, एम्प्लॉय वेयरहाउस से प्रोडक्ट निकालता है, एक पैकेट में डालता है और डिलीवरी पार्टनर उसे कस्टमर के घर पहुंचा देता है। तो इस पूरे सिस्टम में ज़ेप्टो का खर्चा क्या क्या है? ज़ेप्टो को पहले तो प्रोडक्ट का स्टॉक खरीदना होता है, फिर डार्क स्टोर का रेंट देना होता है, स्टाफ और टेक्नोलॉजी का खर्चा उठाना होता है, और फाइनली पैकिंग और डिलीवरी का कॉस्ट देना होता है। और ये सब करके ज़ेप्टो प्रोडक्ट्स बेचकर मार्जिन कमाता है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म फी, डिलीवरी फी, छोटे ऑर्डर पर एक्स्ट्रा चार्जेस, सब्सक्रिप्शंस और एड से भी अर्निंग होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ग्रोसरी में प्रॉफिट मार्जिन वैसे भी बहुत कम होता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि चाहे कस्टमर सिर्फ 20 रुपए का दूध ले या 30 रुपए की ब्रेड, उस ऑर्डर को डिलीवर करने का फिक्स्ड कॉस्ट जैसे वेयर हाउस चलाना, पैकिंग करना और राइडर को भेजना लगभग सेम ही रहता है। मतलब कम वैल्यू के ऑर्डर पर भी कंपनी को उतना ही खर्चा करना पड़ता है, इसलिए प्रॉफिट बनाना मुश्किल हो जाता है। यही क्विक कॉमर्स की सबसे बड़ी चैलेंज है। इसलिए अब ज़ेप्टो का पिछले 2 साल का रेवेन्यू देखिए। फाइनेंशियल ईयर 25 में ज़ेप्टो का ऑपरेटिंग रेवेन्यू अराउंड 11,000 करोड़ रुपीस था। फाइनेंशियल ईयर 26 में ये डबल हो गया, अराउंड 22,600 करोड़ रुपीस। मतलब एक साल में रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल, लेकिन इसी पीरियड में कंपनी का नेट लॉस 4,700 करोड़ रुपीस से बढ़कर 5,900 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया। अब आप सोचोगे रेवेन्यू डबल हुआ तो लॉस कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसका आंसर समझने के लिए हमें टोटल रेवेन्यू और टोटल लॉस से थोड़ा नीचे जाकर यूनिट इकोनॉमिक्स समझना पड़ेगा। यूनिट इकोनॉमिक्स का सिंपल मतलब है एक ऑर्डर से कंपनी कितना कमा रही है और उस ऑर्डर को कंप्लीट करने में कितना खर्चा आ रहा है। मान लो एक ऑर्डर से ज़ेप्टो को प्रोडक्ट मार्जिन, प्लेटफॉर्म फी और एड्स मिलाकर 100 रुपए मिलते हैं, लेकिन ऑर्डर पिक करने, पैक करने और डिलीवर करने में 120 रुपए लग जाते हैं। तो कंपनी ने रेवेन्यू तो 100 रुपए का जनरेट कर लिया, लेकिन उसको उस पर 20 रुपए का लॉस हो गया। और अगर कंपनी ऐसे सिर्फ 100 ऑर्डर करेगी तो लॉस 2,000 रुपए का हो जाएगा। लेकिन अगर कंपनी सेम लॉस के साथ करोड़ों ऑर्डर्स डिलीवर करेगी तो लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जाएगा। ज़ेप्टो के केस में पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि हर ऑर्डर पे होने वाला लॉस कम हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 25 में एडजस्टेड एबिटा लॉस लगभग पर ऑर्डर 136 रुपीस था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 26 में ये घटकर 79 रुपीस पर ऑर्डर हो गया। फ्री कैश फ्लो बर्न पर ऑर्डर भी 161 रुपीस से घटकर 68 रुपीस रह गया। सिंपल वर्ड्स में ज़ेप्टो हर ऑर्डर पर अभी भी पैसे लूज कर रहा है, लेकिन पहले जितना लॉस होता था उससे काफी कम हो गया है। ये डायरेक्शन इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नंबर अभी भी नेगेटिव है, क्योंकि ज़ेप्टो बहुत फास्ट एक्सपैंड कर रहा है। ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, नए स्टोर्स खुल रहे हैं और ऑपरेशंस बड़े हो रहे हैं। इसलिए पर ऑर्डर लॉस कम होने के बाद भी टोटल लॉस अभी भी हाई है। तो याद रखो, ज़ेप्टो की प्रॉफिटेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि एक डार्क स्टोर से कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। मान लो एक डार्क स्टोर का मंथली फिक्स्ड कॉस्ट 10 लाख रुपए है।
अगर स्टोर 10,000 ऑर्डर्स हैंडल करता है तो फिक्स्ड कॉस्ट 100 रुपये पर ऑर्डर पड़ेगी, लेकिन अगर वही स्टोर 20,000 ऑर्डर्स हैंडल करता है तो कॉस्ट 50 रुपये पर ऑर्डर हो जाएगी। रेंट और सेटअप का टोटल कॉस्ट सेम रहा, लेकिन ज़्यादा ऑर्डर्स मिले तो डिवाइड होने की वजह से हर ऑर्डर का खर्चा कम हो गया। जेप्टो इसी मॉडल पर काम कर रहा है। हाई डिमांड एरियाज में स्टोर्स का नेटवर्क डेंस बना रहा है ताकि कस्टमर के घर और स्टोर के बीच का डिस्टेंस कम हो। डिस्टेंस कम होगा तो डिलीवरी फास्टर होगी, राइडर 1 घंटे में ज्यादा ऑर्डर्स कर पाएगा और कंपनी का डिलीवरी कॉस्ट कम होगा। और क्या जेप्टो ये करने में सक्सेसफुल हो रहा है? तो फाइनेंशियल ईयर 25 में जेप्टो के एक स्टोर से एवरेज अराउंड 1565 ऑर्डर्स पर डे जाते थे। फाइनेंशियल ईयर 26 में ये बढ़कर 1677 हो गए। मार्च 2026 क्वार्टर में 2140 ऑर्डर्स पर डे पर स्टोर तक पहुंच गए। मतलब स्टोर्स पहले से ज़्यादा यूजफुल और प्रोडक्टिव हो रहा है। कंपनी एक ही एरिया के मल्टीपल ऑर्डर्स को एक राइडर के थ्रू डिलीवर करने पर भी फोकस कर रहा है। इससे डिलीवरी कॉस्ट और कम हो सकती है। लेकिन यहाँ पर रिस्क भी है। अगर जेप्टो नए डार्क स्टोर्स खोलता रहा और वहाँ एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स नहीं आए तो वही स्टोर्स कंपनी के लिए खर्चा बन जाएंगे। नए स्टोर्स को ब्रेक इवन पर पहुंचने में 12 to 14 मंथ्स लग सकते हैं। जेप्टो की प्रॉफिटेबिलिटी का दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर है एडवर्टाइजिंग। जेप्टो की इम्प्रूविंग इकोनॉमिक्स में एड्स का बहुत बड़ा रोल है। कौन सी एड्स? तो जब आप जेप्टो पर कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो, कुछ ब्रांड सबसे ऊपर दिखते हैं। ये स्पॉन्सर्ड प्लेसमेंट होता है। ब्रांड जेप्टो को पैसा देता है ताकि उनका प्रोडक्ट ज़्यादा लोगों को दिखे। ये वैसे ही है जैसे सुपरमार्केट में आई लेवल शेल्फ पर प्रोडक्ट रखने के लिए ब्रांड्स एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। जेप्टो का एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 26 में लगभग 1600 करोड़ रुपीस था। ये टोटल रेवेन्यू का अराउंड 7.8% था। एड्स का बिजनेस यूजफुल है क्योंकि ग्रोसरी डिलीवर करने के लिए स्टॉक, पैकिंग और राइडर चाहिए, लेकिन एक डिजिटल एड दिखाने में जेप्टो का एक्स्ट्रा खर्चा ना के बराबर होता है। इसलिए एड्स से कंपनी को ग्रोसरी डिलीवरी के कंपैरिजन में बेटर प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। लेकिन एड्स अकेला जेप्टो को प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। ब्रांड्स तभी एड्स पर पैसा खर्च करेंगे जब उन्हें सेल्स मिल रही हो। अगर यूजर्स या ऑर्डर्स की ग्रोथ स्लो हुई तो एड रेवेन्यू पर भी प्रेशर आएगा। क्योंकि जेप्टो के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कैश जल रहा है। हर ऑर्डर पर लॉस कम हुआ है, लेकिन कंपनी का कैश बर्न अभी भी बहुत हाई है। फाइनेंशियल ईयर 26 में जेप्टो का फ्री कैश फ्लो डेफिसिट लगभग 4,330 करोड़ रुपीस था। ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी नेगेटिव था। सिंपल लैंग्वेज में जेप्टो के बिजनेस और एक्सपेंशन से जितना कैश आ रहा है उससे ज़्यादा कैश बाहर जा रहा है। कंपनी को डार्क स्टोर्स, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग और नए कस्टमर्स लाने के लिए लगातार पैसा चाहिए। इसलिए आईपीओ सिर्फ जेप्टो के लिए लिस्टिंग नहीं है। आईपीओ से कंपनी को फ्रेश फंडिंग मिल सकती है जिससे वो अपना बिजनेस और एक्सपैंड कर सके। ऊपर से जेप्टो के लिए कंपटीशन भी बहुत टफ है। ब्लिंकिट ऑलरेडी कैटेगरी लीडर है। इंस्टामार्ट भी तेजी से ग्रो कर रहा है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट भी क्विक कॉमर्स में एंटर कर रहे हैं और कस्टमर्स किसी एक ऐप के लिए लॉयल नहीं होते। अगर ब्लिंकिट पर कोल्ड ड्रिंक 100 रुपीज की है, जेप्टो पर 105 की और इंस्टामार्ट पर 98 की, तो ज्यादा चांसेस है कि कस्टमर चीपेस्ट ऑप्शन चूज करेगा। एक ऐप से दूसरे ऐप पर जाना बहुत ईजी है, इसलिए कंपनीज को डिस्काउंट्स, लो प्राइसेस और फास्ट डिलीवरी देते रहना पड़ता है और इससे प्रॉफिट कमाना और डिफिकल्ट हो जाता है। अब आईपीओ पर आते हैं। देखते हैं जेप्टो आईपीओ से कितना पैसा रेस करना चाहता था। तो जेप्टो ने अपने अपडेटेड आईपीओ पेपर्स में फ्रेश इशू के थ्रू अप टू 8,000 करोड़ रुपीस रेस करने का प्लान किया था। फ्रेश इशू का मतलब होता है कंपनी नए शेयर्स इशू करती है और उससे आया पैसा कंपनी को मिलता है। इसके अलावा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपने अराउंड 11.35 करोड़ शेयर्स ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के थ्रू बेचना चाह रहे थे। ओएफएस में पैसा कंपनी को नहीं मिलता, वो शेयर्स बेचने वाले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिल जाता है। लेकिन लो वैल्यूएशन और वीक इन्वेस्टर रिस्पॉन्स की वजह से फ्रेश इशू का साइज 3 से 5,000 करोड़ तक रिड्यूस हो सकता है। अब मेन क्वेश्चन ये है कि अक्टूबर 2025 में $7 बिलियन वैल्यूएशन पर फंडिंग रेज करने वाली कंपनी को अब इन्वेस्टर्स 3 से 4 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन भी क्यों नहीं देना चाह रहे।
तो सबसे पहली बात, प्राइवेट फंडिंग वैल्यूएशन और आईपीओ वैल्यूएशन सेम चीजें नहीं होती। प्राइवेट फंडिंग राउंड में कुछ लिमिटेड इन्वेस्टर्स होते हैं, कभी कभी उन्हें स्पेशल राइट्स या डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी मिलती है। लेकिन आईपीओ में पब्लिक इन्वेस्टर्स को डेली शेयर प्राइस अप्स एंड डाउन्स और क्वार्टरली रिजल्ट का रिस्क लेना होता है। डेली स्टॉक मार्केट उस कंपनी का प्राइस टेस्ट करता है। इसलिए जेप्टो को प्राइवेट राउंड में $7 बिलियन वैल्यूएशन मिली थी। इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक मार्केट भी वही वैल्यूएशन देगा। दूसरा रीजन ये है कि सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ इनफ नहीं होती। इन्वेस्टर ये देखेगा कि कंपनी का रेवेन्यू कब एक्चुअल प्रॉफिट और पॉजिटिव कैश फ्लो में बदलेगा। जेप्टो का रेवेन्यू डबल हुआ है, लेकिन लॉसेस और कैश बर्न अभी भी काफी हाई है। तीसरा इशू पीयर कंपैरिजन का है। जेप्टो, जोमैटो और स्विगी जैसे लिस्टेड कंपनीज के सिमिलर वैल्यूएशन चाहता है, लेकिन इटर्नल और स्विगी के पास फूड डिलीवरी जैसा ज्यादा स्टैब्लिश्ड बिजनेस भी है। पर जेप्टो का बिजनेस पूरी तरह क्विक कॉमर्स पर डिपेंड करता है, इसलिए उसका रिस्क ज़्यादा है। और कुछ रीसेंट न्यू एज टेक आईपीओज ने इन्वेस्टर्स को कॉशियस भी कर दिया है। अब इंस्टीट्यूशन सिर्फ फास्ट ग्रोथ देखकर हाई वैल्यूएशन देने के मूड में भी नहीं है। तो जेप्टो के पास अब 3 ऑप्शंस है, या तो लोअर वैल्यूएशन एक्सेप्ट करे, या आईपीओ का साइज छोटा करे, या आईपीओ को कुछ टाइम के लिए वापस पोस्टपोन कर दे। कंपनी बहुत लो वैल्यूएशन एक्सेप्ट करना चाहेगी नहीं, क्योंकि सेम अमाउंट रेज करने के लिए उसे ज़्यादा शेयर्स देने पड़ेंगे। इससे एग्जिस्टिंग फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स की ओनरशिप डाइल्यूट होगी। दूसरी तरफ आईपीओ इन्वेस्टर्स भी $7 बिलियन की पुरानी प्राइवेट वैल्यूएशन को ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब आईपीओ डीले होने का मतलब ये नहीं कि जेप्टो फेल हो गया, लेकिन इतना ज़रूर है कि पब्लिक मार्केट जेप्टो की ग्रोथ को प्राइवेट इन्वेस्टर्स जितनी हाई वैल्यू नहीं दे रहा। तो जेप्टो ने ये तो प्रूव कर दिया है कि कस्टमर्स को क्विक कॉमर्स पसंद है। लोग 10 मिनट डिलीवरी के लिए ऐप यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन जेप्टो को अभी ये प्रूव करना बाकी है कि वो इन ऑर्डर्स को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट और पॉजिटिव कैश फ्लो में बदल सकता है। इसलिए जेप्टो आईपीओ का असली सवाल ये नहीं है कि क्विक कॉमर्स ग्रो करेगा कि नहीं। असली सवाल ये है कि प्रॉफिट आने से पहले जेप्टो को और कितना पैसा जलाना पड़ेगा।